हेलो गाइस, हम आपके सामने आ चुके हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। कल हमने जो पिछली क्लास में वीडियो देखी थी, आपने देखी होगी शायद, उसमें हमने पढ़ाया था अनुपात के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं समानुपात और समानुपात के प्रकारों के बारे में। तो समानुपात होता क्या है? प्रोपोर्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शन। और समानुपात, इसमें पद चार होते हैं, चार पद होते हैं। और इसमें होता क्या है कि चारों पद इस प्रकार होते हैं कि पहला पद दूसरे पद, पहले पद और द्वितीय पद के अनुपात होता है वो बराबर होता है तीसरे पद और चौथे पद के अनुपात के बराबर। तो भैया होता है समानुपात। मान लो हमारा अनुपात है तीन पद ले लेते हैं, 3, 6, 4, 8। हमने क्या ले लिया? पद ले लिए, चार पद ले लिए। तो इनके मध्य अनुपात देखो, क्या देखो, फर्स्ट और सेकंड के मध्य अनुपात 3:6 बराबर। इसे हम 3/6 के रूप में लिख सकते हैं। हमने अनुपात में बताया था कि अनुपात को ऐसे भी लिखा जा सकता है। बराबर को काटो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इसका क्या होगा? 1/2। इसको देखो 4 और 8 को, तीसरे चौथे पद को, 4:8 बराबर 4/8 बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर 1/2। आया नहीं है? बराबर आ गया ना। प्रथम और द्वितीय पद का अनुपात तृतीय और चतुर्थ पद के अनुपात के बराबर होता है। हमें इस प्रकार हम पता है समानुपात कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं भैया 3:6 समानुपात। समानुपात का जो चिन्ह होता है, हमने अनुपात का चिन्ह पढ़ा था ऐसे, समानुपात का चिन्ह होता है ऐसे, 4 डिग्री। ये हो गया अनुपात और ये हो गया समानुपात। ये हो गया रेशो, ये हो गया प्रोपोरेशन। ठीक है, प्रोपोरेशन। इसको लिखते हैं 3:6 समानुपात 4:8। ये हो गया भैया हमारा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो आगे चले हम, तो इसके समानुपात के प्रकार आते हैं। क्या आते हैं? प्रकार। पहला प्रकार है वितत, वितत समानुपात। क्या है? वितत समानुपात है। दूसरा है अनुक्रमानुपात, अनुक्रमानुपात। तीसरा है व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात। और चौथा है भैया मिश्र समानुपात। क्या है? मिश्र समानुपात। बराबर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे वितत समानुपात के बारे में। किसके बारे में? वितत समानुपात के बारे में। मिश्र समानुपात होता क्या है? इसमें 3 सजातीय राशि होती है। कितनी होती है? 3। मानो ए बी सी, क्या है? 3 सजातीय राशि होती है। तो भैया पहली राशि दूसरी के साथ अनुपात और दूसरी राशि का तीसरी राशि के साथ अनुपात होता है। ठीक है, जो राशि के साथ अनुपात होता है वो भैया बराबर होते हैं, अनुपात के बराबर होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वितत अनुपात कहते हैं। पहली राशि का दूसरी राशि के साथ अनुपात और दूसरी राशि का तीसरी राशि के साथ अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल देखो, कैसे समझेंगे? भैया ए अनुपात बी, पहली राशि का दूसरी राशि के साथ अनुपात और दूसरी राशि का तीसरी राशि के साथ, दूसरी राशि का तीसरी राशि के साथ अनुपात क्या कहलाता है? वितत समानुपात कहलाता है। तो देखो भैया सेम आ गया बी और सी। तो पहली राशि का दूसरी राशि के साथ और दूसरी राशि का तीसरी राशि के साथ अनुपात बराबर होते हैं। और मध्य में किसका चिन्ह आएगा? समानुपाती। ठीक है, समानुपात का। तो भैया ये हो गया हमारा वितत समानुपात। इसके बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। इसका मध्य पद कैसे निकलेगा? ठीक है, पहला पद कौन सा होता है? तो इसको इसी एग्जांपल में आपको पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम। 4:8 अनुपात नहीं, पहले इसको एग्जांपल है 4, 8, 16। इसकी 3 राशि कौन सी है? 4, 8, 16। तो इसको हम अनुपात के रूप में, समानुपात के रूप में कैसे लिखेंगे? तो भैया 4:8 पहली राशि दूसरी राशि के साथ, ठीक है, समानुपात दूसरी राशि तीसरी राशि के साथ 8:16। ठीक, ये हो गया इसका वितत समानुपात का एग्जांपल। ठीक है, तो इसके बारे में आगे पढ़े हम। तो इसका तो 4 और 16 का, ये 4 और 16 का मध्य पद कौन सा हो गया भैया? 8। क्या हो गया? 8 मध्य पद हो गया। मध्य पद ज्ञात करने का सूत्र है, मान लो AB का मध्य पद बराबर, इसका सूत्र क्या होता है भैया? इसका फॉर्मूला होता है √AB। क्या होता है? √AB। अब इसको अपन ये तो अपन लिख दिया, सिद्ध करो। तो ये सोचोगे ये कैसे है? तो भैया आप देख लो, मान लो ए बी का पद ज्ञात करना है। ए अपना 4 ले लिया, बी कितना ले लिया? 16। क्या ले लिया? 16।
नहीं इसमें नहीं होगा ये 32 का रूट ये भी नहीं होगा 16 32 48 64 64 हो जाएगा भैया, क्यों नहीं होगा। एग्जाम्पल इसलिए बने तो भैया ए बी, ए कितना है 8 ले लिया, बी कितना है 16 हो गया, तो ए 8 और बी कितना है 16, तो इसके मध्य क्या याद करना है हमको, समानुपात वो पद याद करना है, क्या बी मध्य का याद करना है, पद याद करना है कि मध्य का पद। तो भैया रूट ए कितना है 4 है, गुना कितना है 16, तो भैया 16 4 कितना होता है 64 होता है, रामपुर कितना होता है, और 64 का वर्ग कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है 8 8 आउटी 64 होता है नहीं होता। तो मान लो ऐसे कर लो स्क्वायर के अंदर रूट बराबर स्क्वायर से रूट गया तो 8 बच गया, क्या आ गया 8 बच गया, ठीक है। तो आगे ना मध्य पद कितना है 8, और 8 आया नहीं है अपना मध्य पद, तो भैया इसका जो फॉर्मूला है ए बी के मध्य का फॉर्मूला रूट ए बी होता है। अब वो दो पद दे देगा, ठीक है, दो पद दे दिए और दोनों के मध्य का पद पूछे तो भैया दोनों को गुणा करके क्या करना है, रूट करना है। अब आता है अगला, पहला हो गया ये, दूसरा है, दूसरा क्या है तृतीय अनुपात। तो ए बी का तृतीय अनुपात कैसे याद करेंगे, तृतीय अनुपात तो कुछ नहीं करना, तुमको क्या करना है सेकंड वाले का स्क्वायर बटे सेकंड वाले का स्क्वायर बटे पहले वाला। तो मान लो दे दो, पहला 8 दूसरा 8 दूसरा पहला 4 और दूसरा 8 का तृतीय अनुपात तो भैया बी कौन सा है सेकंड वाला, तो सेकंड वाले का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बटे फर्स्ट वाला 4, 8 का वर्ग कितना होता है 8 8 64, 4 का 4 काटो 16 चौक 64, तो तृतीय पद कौन सा है 16, अपना तृतीय पद कितना है 16 है, आया नहीं है अपना तृतीय पद। तो भैया ये अपना सेकंड वाला हो गया। फर्स्ट वाले में क्या था ए बी का मध्य अनुपात पूछा था, सेकंड वाले में क्या है ए बी का तृतीय अनुपात पूछा है। अब आती है चतुर्थानुपात की बात, तो ए बी सी का चतुर्थानुपात तो देखो ये क्या होता है, तो भैया बी सी गुना बी गुना सी बटे ए, बी गुना सी बटे ए। तो भैया लास्ट वाले दोनों को गुना करो और तीसरे पहले वाला क्या दे दो भाग, क्या दे दो भाग। जैसे 8 4 8 16 का चतुर्थानुपात बराबर 8 गुना 16 करो बटे 4, भाग करने का पहले का, तो भैया 4 गुनी 8 32, कितना आया 32, चतुर्थानुपात आया नहीं आया, कितना आया 32। अब ये 32 कैसे आया, तो हम आपको बताते हैं, देखो पहला वाला 4 था, दूसरा 8 था, तीसरा 16 था, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। क्वेश्चन बढ़ गया, 4 का डबल करो 8 8 का डबल करो 16 और 16 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह था रीजनिंग में ऐसा, तो भैया कितना आ गया, इसमें बेहतरीन हो गया क्वेश्चन, तो कितना आ गया 32। तो हमारा चतुर्थ कितना आया 32, आया नहीं समझ में। तो हम पढ़ रहे हैं व्युत्क्रम अनुपात में 3 पद होते हैं, 3 सजातीय राशि होती है, 3 क्या होती है सजातीय राशि होती है। तो पहली राशि दूसरी राशि के साथ जो अनुपात होता है तो बराबर होता है, दूसरी राशि का तीसरी राशि के साथ अनुपात के बराबर, ठीक है, जो हमने बता दिया था आपको कैसे कैसे। तो इसमें पहला जो सूत्र था जो अब याद करने वाली बात है कि प्रथम पद और द्वितीय पद और तृतीय पद दे दिया अपन को। यदि मान लो हमें पहला और तीसरा पद दे दे और मध्य का पूछे तो मध्य का ज्ञात करने का सूत्र क्या है, रूट ए बी। पहला और दूसरा दे दे, तीसरा पूछे, पहला और दूसरा दे दे और तीसरा पूछे तो दूसरे का स्क्वायर बटे भाग पहले का, और तीसरा पूछे 3 पद दे दे और चौथा पद पूछे तो ए बी सी का चतुर्थानुपात क्या होगा, दोनों लास्ट वाले दोनों का गुणा तीसरे पहले वाले का भाग, ठीक है। ये आ गया, ये दोनों से दिला दिया, ठीक है। देख लो स्क्रीनशॉट लो, देख लो। कल हमने अनुपात पढ़ा था, आज की क्लास हमने समानुपात पढ़ा है, और इसकी अगली क्लास जो हमारी आएगी उसमें आएंगे दूसरा तीसरा चौथा जो समानुपात है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। और
उसके बाद हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, हमको आप सपोर्ट करते रहिए। हम पे होगा, हम पे जितनी मेहनत होगी आप उसके लिए करेंगे, पर आप पीछे मत हटना। हम जितना आपको सपोर्ट करते हैं आपको भी इतना करना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।